भले मीडिया आपको अतीक के हत्या के सहारे दिन भर उसी खबर में निकाल दे रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा की हालत काफी पतली हो चुकी है। एक तरफ कर्नाटक में चुनाव है और गोदी मीडिया के सर्वे चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि कर्नाटक की सत्ता भाजपा के हाथ से फिसल चुकी है, तो वहीं अब एक और सर्वे ने भाजपा की नींद उड़ा दी है और वो सर्वे मध्य प्रदेश से आया है। और ये सर्वे भी बता रहा है कि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश से भाजपा की सत्ता जाने वाली है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कर्नाटक में भाजपा की दयनीय स्थिति आज क्यों मीडिया की खबरों से गायब है और क्यों भाजपा में पड़े टूट पर मीडिया के पालतू लफंटर गूंगे बहरे बने हुए हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलियम। कर्नाटक में चुनाव है और हमने कई वीडियो में ये बता दिया है कि कैसे गोदी मीडिया के ही सर्वे की मान लें तो भाजपा कर्नाटक की सत्ता से बेदखल होने जा रही है। लेकिन आज जो खबर है वो मध्य प्रदेश से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सर्वे ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सांसें अटका दी हैं। नवभारत टाइम्स की खबर की माने तो भाजपा अपने ही सर्वे रिपोर्ट से घबरा गई है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा विधायकों का टिकट कट सकता है। सर्वे में इस बात का भी खुलासा है कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है और इस सर्वे में इस बात का जिक्र है कि मध्य प्रदेश में अगर यही हाल रहा तो चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ कर्नाटक भाजपा के हाथ से निकल रहा तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से हार के संकेत आने लगे हैं और अगर ऐसा हुआ तो चाणक्य की चाणक्यगिरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा को बहुमत नहीं मिली थी तो वहां विधायकों को तोड़कर भाजपा ने सरकार बनाई थी और ठीक वही काम भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी किया था। और अगर ये दोनों राज्य भाजपा हार जाती है, जो कि सर्वे बता रहे हैं, तो ये भारत की राजनीति में फिर से एक नई शुरुआत मानी जाएगी और इससे जनता का साफ संदेश है कि वो लूट खसोट चोरी डकैती से बनाई गई सरकारों पर कोई भरोसा नहीं करने वाली है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा संगठन तक जो जमीनी फीडबैक आ रहा है वो परेशान करने वाला है। राज्य के कई दिग्गज नेताओं के लिए ये फीडबैक अच्छा नहीं है। यही कारण है कि तमाम दावेदारों की नींदें उड़ी हुई हैं। साथ ही गुजरात और कर्नाटक के फॉर्मूले ने दावेदारों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अलर्ट मोड में है। वो अगले चुनाव में ऐसी कोई चूक करने के लिए तैयार नहीं है जिसके चलते उसके सत्ता में बने रहने के रास्ते में कोई बाधा आए। लिहाजा भाजपा जमीनी स्तर से फीडबैक जुटाने में लगी है। अब तक जो जमीनी रिपोर्ट पार्टी के पास आई है वो उसे चिंता में डालने वाली तो है ही। भाजपा के पास जो जमीनी रिपोर्ट आ रही है वो बताती है कि वर्तमान हालात में पार्टी को चुनाव में बहुमत हासिल करना आसान नहीं है। सरकार और विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है और इस सर्वे में जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि भाजपा अपने अंदरूनी सर्वे में इस बात को मान रही है कि जनता में नाराजगी है और रिपोर्ट ये कह रही है कि जनता की नाराजगी को खत्म नहीं किया जा सकता, हाँ कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए कड़े फैसले लेने की जरूरत है। जो भी रिपोर्ट भाजपा के पास आई है उसी के चलते संगठन और सत्ता के तेवर बदले हुए हैं। आरएसएस के अलावा उसके अनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी संवाद का दौर जारी है। सरकार की बड़ी चिंता शिक्षा, खेती किसानी और मजदूर वर्ग को लेकर है। इसी वजह से बीते रोज संघ के अनुषंगिक संगठन के प्रतिनिधियों व मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि जमीनी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी संगठन ये तय कर चुका है कि आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को जगह दी जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ जमीन पर नाराजगी है और वे लगातार जनता के बीच भी सक्रिय नहीं रह रहे हैं। इसके लिए पार्टी उम्र के फॉर्मूले पर भी काम करने वाली है। उसी के चलते यह भी तय हो रहा है कि 65 वर्ष की आयु पार कर चुके नेताओं को अब चुनावी राजनीति से दूर रखा जाए। भाजपा ने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे थे, जिनमें कई बड़े दिग्गज चेहरे भी शामिल थे। पार्टी इस बार गुजरात और कर्नाटक के फॉर्मूले पर भी आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके चलते संभावना इस बात की जताई जा रही है कि भाजपा के 127 विधायकों में से आधे विधायकों तक के टिकट काटे जा सकते हैं।
नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि पार्टी सूत्रों पर भरोसा किया जाए तो राज्य की सियासत में सबसे बड़ा बदलाव कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद देखने को मिल सकता है। इन नतीजों के आधार पर ही पार्टी मध्य प्रदेश में आगे की रणनीति पर काम करेगी। इसके बावजूद इतना तो तय है कि भाजपा अगले चुनाव में नए और युवा चेहरों पर दांव लगाने की पूरी तैयारी लगभग कर चुकी है। पार्टी के भीतर चल रहे मंथन ने उन दिग्गज नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है जो कई बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं और अगली बार भी दावेदारी जताना चाह रहे हैं। आपको पता होगा कि उम्र वाला फॉर्मूला भाजपा ने कर्नाटक में लगाया है, जिसके बाद पूरी भाजपा में उथल पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष, दर्जनों विधायक और हजारों नेता कर्नाटक में भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। तो क्या वो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए कारगर साबित होगा? तो कर्नाटक में भाजपा के हार के ओपिनियन पोल और मध्य प्रदेश में भाजपा के हारने के संकेत पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।